स्टोरी फ्लिक्स प्रस्तुत करता है चार्ली सेंट क्लाउड। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक हाई स्कूल बोट रेस कंपटीशन दिखाया जाता है, जहां पर चार्ली सेंट क्लाउड इस बोट रेस में अपने भाई सैम के साथ पार्टिसिपेट किया होता है और ये इस बोट रेस को जीत गया होता है। इस बोट रेस को जीतने के बाद चार्ली को सेलिंग स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसका छोटा भाई इस बात से नहीं खुश होता, क्योंकि अगर चार्ली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाएगा तो उसका एक सच्चा दोस्त जो कि उसका भाई है वो उससे बिछड़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे चार्ली उससे वादा करता है कि जब तक मैं घर पर हूँ, जब तक मैं अपने कॉलेज नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हारे साथ हर रोज शाम को बेसबॉल प्रैक्टिस करूँगा। और दोस्तों ऐसे दिन बीत जाते हैं और दिन आता है जिस दिन उसके कॉलेज का फेयरवेल पार्टी रहता है और दूसरे दिन उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना होना रहता है। अब उस दिन जिस दिन उसका कॉलेज का फेयरवेल पार्टी रहता है तो वो उस दिन पार्टी में जाने का प्लान करता है, लेकिन सुबह का टाइम उसकी मम्मी बोल देती है कि तुम्हें कोई पार्टी वगैरह में नहीं जाना है, आज तू अपने छोटे भाई की देखभाल करोगे क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर बाजार काम से। अब यहाँ पे चार्ली का तो मन बहुत होता है कि यार मैं पार्टी में जाऊँ, मज़ा करूँ, लेकिन उसकी मॉम ने उसके भाई की जिम्मेदारी दी होती जिसके कारण वो नहीं जा सकता था। रात को जब सैम टीवी देख रहा होता है तो यहाँ पे चार्ली प्लान करता है कि मैं चुपके से गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाऊँगा। किसी प्रकार से वो गाड़ी लेके निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है और कहता है भैया मैं भी चलूँगा। अब यहाँ पे चार्ली कहता है ठीक है, मॉम को कुछ मत बताना, हम दोनों जाके मज़ा करेंगे। इसके बाद ये दोनों ही भाई गाड़ी से निकल जाते हैं पार्टी की तरफ। रास्ते में यहाँ पे सैम पूछता है चार्ली से, भाई क्या तुम मुझे हमारे पापा की तरह छोड़ के नहीं ना चल जाओगे? चार्ली कहता है मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा। दरअसल इनके जो पिताजी रहते हैं वो इसकी माँ को छोड़ के बचपन में ही चले गए होते हैं। ये लोग गाड़ी में जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये इतना एक्सीडेंट भयंकर रहता है कि दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। समय पे वहाँ पे पैरामेडिक की टीम पहुँचती है, जिसमें से एक सदस्य फ्लोरियो जो रहता है वो कहता है हम इसे जिंदा करके रहेंगे और यहाँ पर चार्ली को कई सारे शॉक्स देता है। मरने के बाद भी चार्ली पता नहीं कैसे अचानक से जिंदा हो जाता है और फ्लोरियो कहता है तुम्हें भगवान ने बचाया है दोस्त। और वहीं जो उसका छोटा भाई सैम रहता है उसकी मृत्यु हो गई होती है, जिसकी वजह से चार्ली पूरी तरीके से टूट चुका होता है। अब हमें दोस्तों सैम का फर्नल दिखाया जाता है, मतलब कि उसकी शांति सभा जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे जो भी अमेरिका में मरता है तो उसकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उसे कब्र पे रख दिया जाता है। अब यहाँ पे चार्ली को जब सैम का बेसबॉल रखना होता है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वो नहीं रख पाता और जंगल की तरफ गुस्से में जाके भाग जाता है। लेकिन जंगल में भागते भागते अचानक से उसका पैर फंसता और गिर जाता है और सामने देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि जो सैम की आत्मा रहती है उसके सामने होती है और वो डिस्कवर करता है कि जी हाँ, वो आत्माओं को अब देख सकता है, क्योंकि वो जब मरा था ना वो अचानक से जिंदा हो गया था, मतलब कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है, उसके अंदर शक्ति आ चुकी होती है। इसके बाद चार्ली कहता है हर रोज़ शाम को मैं तुम्हें बेसबॉल की प्रैक्टिस कराने आऊँगा, ये तुम्हारा मरते वक्त सपना था, विश थी, तो मैं इसे पूरा करूँगा। इसके बाद दोस्तों ये कहानी 5 साल आगे चली जाती है। दोस्तों 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है चार्ली जो रहता है उसने अपनी स्कॉलरशिप छोड़ दी होती है और अब वो उसी कब्रिस्तान का केयर टेकर हो गया होता है जहाँ पर उसके भाई को दफन किया गया होता है। अब उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और जब वो आत्माओं से बात करता है तो उसको शहर वाले उसको पागल बुलाते हैं। इवन जो उसका बहुत अच्छा दोस्त एलेक्स्टर रहता है वो देख के हैरान होता है कि यार ये बात किससे करता है और हर शाम जंगल में अकेले में क्या करने जाता है। कि तभी दोस्तों वहाँ पे टेस आती है। अब टेस कौन रहती है? वो दोस्तों चार्ली की हाई स्कूल फ्रेंड रहती है और वो कहती है तुमने मेरे पिताजी की कब्र पर अच्छे से फूल नहीं लगाए हैं, अच्छे से लगा देना। अब टेस जो रहती है वो चार्ली को पसंद कर रही होती है, लेकिन चार्ली दुनिया वालों की नज़र में एक पागल रहता है जो कि अकेले में बात करता है। और 5 साल बाद वो आज भी अपने भाई के साथ जंगल में रोज़ शाम को 5 बजे बेसबॉल प्रैक्टिस करता है। दोस्तों दिखाया जाता है एक दिन वो बाजार में होता है और बाजार में चार्ली को मिलता है फ्लोरियो। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरियो कौन रहता है? वही मेडिकल ऑफिसर जिसने इसकी जान बचाई होती है और वो उसे बताता है कि मुझे अब कैंसर हो गया है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो चार्ली अपने बारे में बताता है। इतना सुन के फ्लोरियो कहता है भाई तू कर क्या रहा है? मैंने तेरी जान इसलिए बचाई है, भगवान ने तुझे इसलिए बचाया है कि तू कुछ ज़िंदगी में कर सके। भगवान किसी को बिना वजह का नहीं बचाता है, तो तुम पर इतनी बड़ी कृपा हुई और ये तुम फालतूगिरी कर रहे हो यार, कुछ बड़ा करो ज़िंदगी में। अब यहाँ पे चार्ली कहता है ठीक है सर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके बाद वो रास्ते में जाता है तो अपनी हाई स्कूल फ्रेंड टेस से एक बार फिर मिलता है।
टेस कहती है मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ अपने इस सेल वाले शिप से। चार्ली इस काम में एक्सपर्ट रहता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं, बस उसका भाई ही सब कुछ होता है, जिससे वो हर शाम को मिलने जाता है और उसके साथ बेसबॉल खेलता है। अब हर रोज़ की तरह जब वो शाम 5 बजे अपने भाई के साथ मिलता है तो वो टेस के बारे में उसे बताता है। उसका भाई कहता है भैया इसे पटा लो, बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर ये लोग अपना खेलते होलते हैं और कुछ दिनों बाद दोस्तों दिखाया जाता है जो टेस रहती है वो अपने पिता की कब्र पे आकर रो रही होती है और उसे कई सारे चोट लगे होते हैं। चार्ली पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। टेस कहती है वो कुछ नहीं, मुझे जरा सा चोट आ गया था। इसके बाद चार्ली टेस से कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारा मलहम पट्टी कर देता हूँ। चार्ली टेस का मलहम पट्टी करता है और ये लोग मलहम पट्टी करते ही करते चुम्मा चाटी पे उतर जाते हैं। और उस दिन भैया समझ ही रहे हो क्या हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों सैम उस दिन शाम को 5 बजे उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन भैया औरत के चक्कर में जो यहाँ पे चार्ली रहता है वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। अब यह सैम को जब ये मालूम चलता है कि मेरा भाई मुझे भूल रहा है तो वो बहुत निराश हो जाता है। लेकिन जब चार्ली घड़ी की तरफ देखता है तो उसे याद आ जाता है कि आज तो देर हो गया और चार्ली वहाँ दौड़ते दौड़ते हुए आता है और सैम से माफ़ी मांगता है। सैम कहता है भाई तुम मुझे अब भूल रहे हो और मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। यहाँ पे तभी पीछे से टेस आ जाती है और जो सैम रहता है वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे चार्ली उसे बताता है कि मैं और मेरा भाई हर शाम को यहाँ पर मिलते हैं और बेसबॉल खेलते हैं, क्योंकि वो मेरी भाई की अंतिम इच्छा थी और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आगे रिश्ता नहीं बना पाऊँगा, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो ताकि मैं अपने भाई से रोज़ मिल सकूँ। यहाँ पे वो टेस को छोड़ने के लिए तैयार था ताकि वो अपने भाई को लूज़ ना कर सके। अब यहाँ पे उसके बाद टेस वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोस्तों चार्ली को मालूम चलता है टेस और उसका जो नाव होता है वो समुद्र में फंस गया होता है और उसकी मौत तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी और जिससे वो 3 दिन पहले मिला था वो कोई टेस नहीं, वो उसकी आत्मा थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी आत्मा थी। और दोस्तों यहाँ पर उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही थी। अब यहाँ पे देखो यार, चार्ली के अंदर एक ऐसी पावर रहती है कि वो आत्माओं को देख सकता है। इसके बाद दोस्तों उसको फ़ोन आता है फ्लोरियो की वाइफ केरला का, वही मेडिक ऑफिसर जो था, और केरला उसे बुलाती है और कहती है फ्लोरियो मर चुका है और उसने मुझे तुमको ये लॉकेट देने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये कहा है कि भगवान जो भी करता है उसके पीछे एक वजह होती है। इसके बाद दोस्तों वो उसकी बातों से इतना प्रेरित हो जाता है कि चार्ली समझ जाता है कि अभी भी जो टेस है वो जिंदा है। जैसे कि इंसान जब बेहोश हो जाता है तो उसकी आत्मा बाहर आ जाती है तो वो बाहर राउंड करती है। अब आम आदमी उसे देख नहीं सकता लेकिन चार्ली देख सकता है, तो समझ जाता है कि जो टेस है वो आज भी जिंदा है और मतलब उसे बेहोशी की हालत में आधी मरी हुई है और शायद उसकी आत्मा उससे मदद मांगने आई थी। जब यहाँ पे ये सारी बात वो सैम को बताता है तो सैम कहता है भाई तुम्हें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मेरा क्या, मैं तो एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाने ही वाला हूँ और शायद मेरा समय अब आ चुका है। इस पर यहाँ पे चार्ली और सैम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इसके बाद जो चार्ली रहता है वो कोच टिंग और अपने दोस्त एलेक्सटियर को लेकर एक नाव में बैठकर उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पे शाम के बज जाते हैं 5 और उन्हें वो नहीं मिलता और वहीं जो सैम रहता है हर रोज़ की तरह अपने भाई का इंतज़ार कर रहा होता है और वो कहता है भाई शायद अब तुम मुझे भूल रहे हो और मेरे जाने का भी समय आ रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों जो सैम था वो चार्ली की यादों की वजह से उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि चार्ली उसे दिल से याद करता है, इसलिए सैम हमेशा उसे दिखता है, इसलिए उसका शायद मुक्त होने का समय आ रहा था। और वहीं चार्ली शाम को 5 बजे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी एक दोस्तों टूटता हुआ तारा चार्ली को आसमान में दिखता है और उसका छोटा भाई सैम धरती से जाते वक्त भी अपने बड़े भाई की मदद करता है और उसका लोकेशन टेस का बता देता है उस जगह गिरकर, और टूटते हुए तारा जहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे उसका लोकेशन मिल जाता है उसे। इसके बाद उस टूटते हुए तारे को ये तीनों फॉलो करते हैं और फाइनली चार्ली टेस को फाइंड कर लेता है। अब इसके बाद टेस की हालत बहुत ख़राब रहती है, उसे हाइपरथर्मिया हो गया होता है, मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है और वो कप आ रही होती है, मतलब जिंदा होती है। अब यहाँ पे चार्ली अपनी शरीर की गर्मी उसे देता है जब तक कोस्ट गार्ड नहीं आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद US के कोस्ट गार्ड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब दोस्तों हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब टेस पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई होती है तो उसके पास चार्ली आता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि हम तुम चलो मिलके साथ में अपने सेल बोट से वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। इस पर टेस थोड़ी सी घबरा जाती है। चार्ली को लगता है कि शायद इसे पानी से डर लगता है,
टेस बताती है मुझे डर पानी से नहीं, मुझे डर तुमसे लगता है। हर रोज़ मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मैं तुम एक साथ थे और हमने बहुत मज़े किए। इस पे चार्ली बताता है वो सारी बातें जो कि उसके आत्माओं के साथ की थी उसने, और ये सुनकर टेस को भरोसा हो जाता है कि हाँ, हम दोनों कभी मिले थे और जो भी सच था वो चार्ली ने उससे बता दिया था। इसके बाद टेस के मन में उसके लिए भावनाएं जग जाती हैं और ये दोनों साथ में हो जाते हैं। अब दोस्तों लास्ट टाइम जो चार्ली रहता है वो अपने भाई सैम से मिलने जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और सैम की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब दोस्तों सैम की आत्मा को मुक्ति क्यों मिल जाती है? दरअसल चार्ली उसके प्यार में इतना पागल हो गया था सैम के कि वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब सैम को भी संतुष्टि हो चुकी थी कि अब मेरा भाई का भविष्य सिक्योर हो गया, उसे कोई साथी मिल गया, इसलिए वो अपने आप को आज़ाद कर देता है। और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है चार्ली और टेस साथ में मिलके वर्ल्ड टूर की शुरुआत करते हैं और लोग उन्हें गुड बाय बोल रहे होते हैं। ये थी कहानी चार्ली सैंड क्लाउड की। आशा करूँगा आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो यार क्या कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।